तो कैसे हैं आप? चलिए, जैसे भी हो बस पढ़ते रहो। ये 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है और बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से मैं आपको इसमें वन वर्ड्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर इंफॉर्मेशन। यानी कि एक कोई लिस्ट है या फिर कलेक्शन की बुक है। जैसे कि आप कई बार पेंट वाले के यहाँ जाते हैं, पेंट वाले अंकल की दुकान पे, तो वहाँ पे वो आपको एक बुक दे देते हैं, उसमें बहुत सारे पेंट्स के नेम, शेड वगैरह सब लिखे होते हैं। तो उसको कहा जाता है कैटेलॉग। क्या बोलते हैं उसको? उसको कहा जाता है कैटेलॉग। कैटेलॉग। तो 161 का आंसर हो जाएगा कैटेलॉग। समझे आप? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी कि जिसको शव यात्रा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है शव यात्रा। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉर्टेज। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं कॉर्टेज। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो कहीं पे भी जाए लोग उसके आसपास एकदम से आ जाएं, वो अट्रैक्शन बन जाए, सेंटर बन जाए अट्रैक्शन का। कुछ अब खाना वाना छोड़ दिया लोगों ने, बस अब वो उसके आसपास लगे हुए हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसे इंसान को कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है साइनोश्योर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइनोश्योर। बहुत ही सिंपल। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय ओरेटरी, ऐसा कोई नेता जो अपने भाषण से लोगों का मन ही पलट दे। मित्रों, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा लीडर जो अब मतलब लोगों का मन एकदम चेंज करते हैं, वो कह रहे हो कि भाई हम तुम्हें नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट, लेकिन एक बार उसका भाषण सुन लें और भाई उसी को ही वोट दे दें। तो ऐसे लीडर को क्या कहा जाता है? ऐसे लीडर को कहा जाता है डेमोगॉग। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है डेमोगॉग। डेम का मतलब डेम, या फिर डेमो का मतलब होता है लोग, है ना। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक, यानी कि स्टडी की जा रही है पॉपुलेशन की और वहाँ का जो भी लोग हैं उनके, कितने लोगों की कितनी पॉपुलेशन है, किन की ज़्यादा हो रही है, किन की कम हो रही है। तो उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं डेमोग्राफी। बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक बहुत बड़ा सा हॉल और उसमें बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं। और अब ऐसा नहीं है किसी का सबका पर्सनल है, ना ना ना, वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे स्टेशंस पर भी अब ये अलाउ कर दिए गए हैं। तो इनको कहा जाता है डोरमिटोरी। क्या बोलते हैं इसको? डोरमिटोरी। वैसे डोरमेट्री भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब होगा बहुत सारे हॉल, बहुत सारे रूम, और बहुत सारे रूम्स में बहुत सारे बेड्स, और वो कॉमन है सबके लिए, कोई भी जाके उसको यूज कर सकता है। पर्सनल किसी का नहीं है वो, ना पर्सनल कैबिन है। एक रूम है, उसमें बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं, जाओ यूज करो और जब काम हो निकलो, घर जाओ अपने। अ गेम इन विच नो वन विंस, यानी कि ऐसा गेम जिसमें कोई जीतता ही नहीं है। ना तो वो जीता, ना कोई और जीता, ना ए टीम जीती ना बी टीम जीती, तो उसको बोला जाता है ड्रॉ। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं ड्रॉ। यानी कि अनिर्णायक, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता कौन आ रहा, उसको बोलते हैं ड्रॉ। बहुत ही सिंपल। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी कि ऐसी बुक जिसमें हर चीज के बारे में नॉलेज दी हुई है, तो ऐसी बुक को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। जिस ऐसी बुक जिसमें हर चीज के बारे में नॉलेज दे रखी हो, वो इंसाइक्लोपीडिया होती है। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, जब भी मर्डर की बात की जाएगी तो मर्डर का जो सफिक्स होता है वो होता है साइड, CIDA। जहाँ पे भी साइड दिख जाए, सुसाइड हो, रेजिसाइड हो, होमिसाइड हो, इन्फेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, कुछ भी साइड हो, ठीक है। तो जब साइड का मतलब है तो उसका मतलब हो जाएगा मर्डर, CIDE वाला होता है ये, ठीक है। अब ब्रदर की हत्या के लिए या फिर सिस्टर की हत्या के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है फ्रेट्रीसाइड। क्या होता है वो होता है फ्रेट्रीसाइड। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अ वेरी स्मॉल विलेज, यानी कि एक बहुत ही स्मॉल, छोटा गांव, तो उसको कहा जाता है हेमलेट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हेमलेट। बहुत ही सिंपल है। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं मैं आपको। अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ बुक्स, इसको बोलते हैं कैटलॉग। ऑफ फ्यूनरल प्रोसेशन, इसको बोला जाता है कॉर्टेज। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो साइनोश्योर होता है। अ लीडर हु शोज हिज फॉलोअर्स बाय ओरेटरी, इसको बोला जाता है डेमोगॉग। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी। ये हो गया डोरमेटोरी, इसको बोलते हैं ड्रॉ, और ये हो गया इंसाइक्लोपीडिया। और मर्डर ऑफ वंस ब्रदर ये होता है फ्रेट्रीसाइड, और स्मॉल विलेज ये होता है हेमलेट।
इतनी आसानी से, इतनी आसानी से, इतनी आसानी से हम इनको ये सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा, दी इंग्लिश अल्फा से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।